हेलो। और आज का सेशन यूनिक होने वाला है क्योंकि आज हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस नहीं करने वाले हैं। बट आपको याद रहेगा कि यही पिछले हफ्ते मैंने दो स्टॉक्स बताए थे, एस्कॉर्ट्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि कभी कभी आप जो स्टॉक्स बताते हो नीचे आते हैं फिर जाके ऊपर आते जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि एस्कॉर्ट्स फंटास्टिक मूव हुआ, 4.5-5% का मूव दे दिया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है क्योंकि मैं आज या कल से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स नहीं बता रहा हूँ। मैं पिछले 2-3 महीनों से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बारे में एनालिसिस कर रहा हूँ। अब बहुत से लोग पूछेंगे ये स्टॉक्स आप ढूंढ के कहाँ से निकालते हो, तो वेरी वेरी सिंपल। कुछ ऐसे स्कैनर्स हमने बनाए हैं जहां से ऑटोमेटिकली बुलिश स्टॉक्स निकल आते हैं और पूरा स्टॉक मार्केट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 5 या 6 स्टॉक्स आपको स्कैनर्स ढूंढ के निकालेंगे और उसमें से 2 या 3 स्टॉक मैं कैसे ढूंढ के निकालता हूं, आज मैं इसका पूरा का पूरा लाइव एग्जांपल देने वाला हूं। जो नहीं जानते, मेरा नाम तुषार गोने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। तो डेफिनेटली आपको अगर अच्छा खासा ऑप्शंस में एनालिसिस के बेसिस पे ट्रेड करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल बटन को हिट करना पड़ेगा, ताकि हर शाम जब मैं आऊं तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको आ जाए। एंड एट द सेम टाइम अगर निफ्टी का इंट्राडे एनालिसिस चाहिए, जो कि हम 2 बजे करते हैं, 11 बजे करते हैं, या ये पूरे दिन हम बीच बीच में इंट्राडे के ट्रेड्स निफ्टी बैंक निफ्टी में एनालिसिस करके आपको टेलीग्राम चैनल पे दिखाते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट, आप जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया है उसको ज्वाइन करके हमारे मनी मेकिंग ट्रेडिंग कोर्स फैमिली का पार्ट बनिए। और आप बहुत कंफ्यूज होते रहोगे ये आजू बाजू मैंने लगाया क्या है, ये सब धब्बे धब्बे है क्या। सो टेलीग्राम चैनल पे हमने एक स्पेशल सीरीज बनाई है क्योंकि हमें पता है ट्रेडर बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ विनिंग स्ट्रैटेजी से काम नहीं चलेगा। कुछ हैबिट्स आपको अपने अंदर डालने पड़ेगी जिससे कि आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। इसके लिए 7 डेज 7 ट्रेडिंग हैबिट्स, बहुत ही फंटास्टिक सेशंस है, छोटे छोटे 5-5 मिनट के, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे, मनी मैनेजमेंट पे, इंट्राडे स्ट्रैटेजी पे, बाद में मल्टीपल टाइम फ्रेम्स कितने इंपॉर्टेंट है, ये सभी टॉपिक्स पे हम डिस्कस करते हैं। तो मैं वापस एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना और चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन हिट करने को मत मिस करना। और आगे बढ़ते हैं आज के एनालिसिस पे। आज हम क्या क्या चीज करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल रखेंगे। हम जो पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और एस्कॉर्ट्स जो बताया था उसका छोटा सा एनालिसिस करूंगा। उसके बाद में 6 के 6 स्टॉक्स का मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा। कुछ एनालिसिस वेस्ट रहेंगे, हम उसको निकाल देंगे, वीक स्टॉक्स रहेंगे रिलेटिवली मैं कह रहा हूं, और कुछ जो रहेंगे वो बहुत स्ट्रांग रहेंगे, तो उसको डेफिनेटली मैं कहूंगा आप अपने वॉच लिस्ट में अगले हफ्ते के लिए रखना। और ये इंट्राडे के स्टॉक्स नहीं है। बिफोर आई स्टार्ट डूइंग द एनालिसिस मैं आपको बताना चाहता हूं ये इंट्राडे के स्टॉक्स नहीं है, ये डेली के स्टॉक्स है, और कम से कम आपको 1 या 2 हफ्ते होल्ड करने का पेशेंस होना चाहिए। और आप देखोगे बीच में ही बूम करके अगर उड़ जाएगा तो आपको मजा आ जाएगा। सो बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। और मैं आपको टेलीग्राम चैनल में रेगुलरली जो कुछ भी मैं बता रहा हूं उसका अपडेट देते रहूंगा। अब आइए चलते हैं स्टॉक्स कौन से है देखने के लिए। ओके, सो ये रह गया हमारा ट्रेडिंग व्यू। अब अगले हफ्ते के लिए जो मनी मेकिंग ट्रेडिंग कोर्स के जो स्कैनर्स है उन्होंने हाईलाइट किया है कि ये इतने सारे जो स्टॉक्स है इसमें से बहुत ज़्यादा चांसेस है फंटास्टिक मूव आने की। ओके, सो हम क्या करेंगे, ये सभी स्टॉक्स को वन बाय वन एनालिसिस करेंगे। ओके, अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ट्रेडिंग व्यू में प्रोडक्ट चार्ट्स और चार्ट्स में जस्ट अ मिनट, यूट्यूब लेआउट। ओके, अब सिंपल रखूँगा। हम पहला कौन सा एनालिसिस करने वाले हैं तो आइए देखते हैं।
नीचे से ऊपर की तरफ जाए या ऊपर से नीचे की तरफ जाए, मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि ऑलवेज आई गेट अ बिट ये कि आपको लगेगा कि अब मैं यही करूँगा, मैंने कुछ सेटिंग करके रखी है। तो प्लीज़ मुझे बताना आपको कहाँ से एनालिसिस करना है। मैं नीचे से करूँगा, एल एन टी फाइनेंशियल होल्डिंग पहला एनालिसिस करूँगा। लेट अस लुक इनटू इट, कैसे जाएगा एल एन टी फाइनेंशियल। ओके, एंड थोड़ा सा टाइम लूँगा क्योंकि ये डिटेल्ड सेशन होने वाला है। एल एन टी फाइनेंशियल होल्डिंग, अब ये आवरली चार्ट है, तो डेफिनेटली आपको आवरली चार्ट में नहीं, ये स्कैनर्स एक्चुअली वीकली चार्ट में बताते हैं। ओके, अब अगर आप देखोगे, मैंने एल एन टी फाइनेंशियल होल्डिंग भले इसका एनालिसिस किया, बट आप देखोगे यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। ओके, देर इज़ अ वेरी गुड रेजिस्टेंस हियर, और आप देख सकते हो एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है। ये सेलिंग प्रेशर बहुत पावरफुल है। तो इवन दो इट इज़ गुड, ये फुल बॉडी कैंडल फॉर्म हो गई है, बट कंपेयर टू ये फुल बॉडी कैंडल और ये वॉल्यूम, ये सेलिंग प्रेशर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि स्टॉक वापस नीचे आएगा और ऊपर जाएगा, तो हमें टाइम डलाना पड़ेगा। इसका मतलब ये भी है कि अब मेरे लिस्ट में से एल एन टी फाइनेंशियल होल्डिंग्स थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। ये जो सेशन है, अगर आपको बोर हो रहा है तो कमेंट करके बोलना, अगर आपको मज़ा आ रहा है तो डेफिनेटली बोलना, क्योंकि फिर मैं हर हफ्ते ऐसे कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें लाऊंगा। परसिस्टेंट, आइए देखते हैं परसिस्टेंट सिस्टम्स। थोड़ा सा क्या होता है, जब भी स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, हम क्या करते हैं, हम किस तरीके से एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड पे देखते हैं कि पिछली रैली कितनी दमदार थी। यस, परसिस्टेंट में बहुत पावरफुल रैली थी। ओके, उसके बाद में देखते हैं कि आगे क्या हो गया। यस, डबल टॉप फॉर्म हो गया, जो भी पावरफुल था। ओके, और ये इतना पावरफुल था कि आप देखोगे इसको भी लेके उड़ गया। ओके, ये भी हो गया। अब सेकंड आप देखोगे यहाँ पे बेस फॉर्म हो रहा है। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ बेस फॉर्म हो रहा है? यहाँ पे हिट हो गया, ऊपर चला गया, यहाँ पे हिट हो गया, ऊपर चला गया, यहाँ पे हिट हो गया। और अब अगर आप देखोगे ये डब्लू पैटर्न के यहाँ पे हम मीन्स ये पॉइंट पे हम फिलहाल के यहाँ पे है, और ये एक तरीके का ब्रेकआउट पॉइंट है। ब्रेकआउट पॉइंट है, अगर ये हमने सही कैच किया, आप हैरान हो जाओगे। आपको यहाँ तक 4750 तक की रैली मिल सकती है। सिर्फ वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम ये बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस करके फाइंड आउट करें कि परसिस्टेंट ब्रेकआउट होगा कि नहीं होगा। आप मुझे कमेंट करके बताना कि परसिस्टेंट ब्रेकआउट होने वाला है, नहीं होने वाला है। और पहले आप करना, मैं एनालिसिस डेफिनेटली आप करूंगा। अब आप देखोगे ना, ये सब जो सेलिंग पॉइंट्स है, ये जो विग्स है, ओके, इस सब को खत्म करके परसिस्टेंट एक पूरी तरीके से फुल बॉडी मारी बूजू दे रहा है। तो दिस इज अ पावर, वॉल्यूम के साथ है। ओके, फंटास्टिक। बट एट द सेम टाइम ये कुछ तो इसमें और एक चीज गड़बड़ है। आप देखोगे यहाँ पे भी अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है। ओके, दिस कैंडल, ओके, एंड this candle as well. तो there are multiple resistance. ओके, मैं फिर भी क्या करूंगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है सेलिंग का, मैं आपसे कहूँगा कि आप एंट्री कब लेना। आप एंट्री लोगे, क्योंकि देखोगे ना, ये 43975 पे है। 4000 इज ऑल्सो वेरी गुड साइकोलॉजिकल नंबर। तो मैं आपको कहूँगा आप एंट्री 4130 पे लेना। ओके, 4130 पे लेना। आप स्टॉप लॉस क्या रखोगे, आप कहीं तो भी यहाँ पे 3970 का स्टॉप लॉस रखना। एक्चुअली देखोगे ये एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस पॉइंट है, अगर ये मीट हो गया तो स्ट्रेट अवे 4750।
ओके, तो लगभग आप देखोगे बहुत अच्छा आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है, 1:5 का मिल रहा है। परसिस्टेंट को मिस मत करना। थोड़ा सा यहाँ पे चांसेस है गड़बड़ होने के लिए, इसके लिए हम ये पॉइंट पे एंट्री नहीं लेंगे, हम स्ट्रेट अवे 4130 पे लेंगे। परसिस्टेंट मेरे तरफ से गो अहेड है आफ्टर 4130। मैं क्या करूँगा, मैं टेंशन नहीं लूँगा, मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन अलर्ट लगाऊंगा। ओके, आप देखोगे ऐसे करके मैं ट्रेंड लाइन अलर्ट लगा दूंगा, तो जब भी इसके ऊपर चला जाएगा मुझे घंटी बजेगी, मैं ध्यान दूंगा, एंटर करूंगा। वेरी वेरी हाई चांसेस परसिस्टेंट ऊपर जाने वाला है, बट जस्ट एंड जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पस, यानी कि हमें थोड़ा सा भी डाउट रहेगा नहीं ट्रेड करना चाहिए, तो इसके लिए मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा एक चांस इसको बनता है वेटेज देने का, और मैं इसके बाद ही ट्रेड करूंगा। अब नेक्स्ट देखेंगे। सो परसिस्टेंट का मैंने पूरा बता दिया। अब नेक्स्ट क्या है, जीएसपीएल। जीएसपीएल देखते हैं कैसे मूव हो रहा है, और ऑलरेडी 11 मिनट्स हो गए हैं। मैं आपको पका रहा हूँ, सो आई नो, बट ये एनालिसिस होता ही ऐसा है। वेरी वेरी फंटास्टिक। इमीडिएटली अगर मुझे आप पूछोगे जीएसपीएल कहाँ तक जाएगा, 290 तक जाएगा। उसके बाद क्या जीएसपीएल 320 तक जाएगा, नहीं जाएगा, कुछ इस तरीके से होके 320 जाएगा या 330 जाएगा। तो मैं कहूँगा अगर आपको शॉर्ट ट्रेड करना है, आपको मंडे को ही ट्रेड करना है, तो 290 तक जाएगा ही जाएगा। उसके बाद में वापस आप ये पकड़ लो ना, 10 दिन या 8 या 10 दिन नीचे जाएगा, और उसके बाद जो ब्रेकआउट आएगा 330, 10% आपका रिटर्न मिल जाएगा। जीएसपीएल इग्नोर मत करना, फंटास्टिक रैली आने वाली है। अगला 5 या 6 महीने अगर मुझे कोई पूछेगा कि कौन सा स्टॉक आप होल्ड करोगे, मैं कहूंगा जीएसपीएल, 100 मार्क्स। बट होता क्या है, लोगों को लगता है अब ये ऐसे जाने वाला है, नहीं, ये ऐसे नहीं जाने वाला है। अब आने वाले दिनों में ये कैसे जाने वाला है, और अगर आपको ये पैटर्न गलत लग रहा है तो डेफिनेटली मुझे जब ये रियल में बनेगा तब मुझे कमेंट करके बताना कि ऐसे बना कि नहीं बना। ये ऐसे जाएगा, ओके, कुछ मे बी वीक वीक बनेगी, ओके। इसके बाद में क्या होगा, रेड 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 रेड, ओके। इसके बाद में आगे क्या होगा, फिर वापस ये फैंटास्टिकली वापस इधर रेजिस्टेंस लेगा, वापस ऐसे जाएगा, वापस इधर लेगा। तो लगभग आप देखोगे ये नवंबर के आसपास नहीं, बट स्टिल मैं कहूँगा कि समवेयर अबाउट 6 मंथ्स में 380 400 तक ये निकल पड़ा है। आप देखोगे यही इसका मेन जो बोलते हैं ना विक्ट्री पोस्ट, ये पिलर पॉइंट है उसका। इसको पकड़ के ही ये आराम से ऊपर जाने वाला है। आप इंजॉय करना। 6 महीने में अगर आपको 30 से 40% रिटर्न नहीं दिया तो आप वापस मेरे चैनल पे आके कमेंट करना। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है, मैं सभी का एनालिसिस आज नहीं करूंगा, बट अगर आपको चाहिए डिटेल में जानने के लिए कि ये मैं एनालिसिस कैसे करता हूँ, ये स्टॉक्स कैसे मिलते हैं, तो आप बॉलिंजर बैंड का जो कल का वेबिनार है वो अटेंड करना मत भूलना। वी विल बी डिस्कसिंग इन डेप्थ लॉट ऑफ स्टॉक्स, कंप्लीट स्ट्रैटेजी। तो कमेंट करना अगर आपको कल बॉलिंजर बैंड का वेबिनार अटेंड करना है, और अगर आप फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हो तो डेफिनेटली कमेंट करना, ताकि हमारी टीम आपको वो लिंक भेज दे। आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक्स अ लॉट। आगे के जो 4 या 5 स्टॉक्स है चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा करके सभी कुछ आपको एनालाइज करूंगा, एक साथ करूंगा तो आप भी बोर हो जाओगे। और अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगा सेशन तो प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि हमारे पास संडे है, मंडे है, ये स्टॉक्स कहीं भाग के जाने वाले नहीं है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ 2 या 3 महीने तक आपके हॉट लिस्ट में ये स्टॉक्स रहने वाले हैं। डेफिनेटली आई वुड लाइक टू नो योर सजेशन कि आज का सेशन कैसे लगा, ये एनालिसिस कैसे लगा।
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, एस्कॉर्ट्स में आपने पैसा कमाया नहीं कमाया, मैं सुनना चाहता हूं आपसे। और आप प्लीज कमेंट करना ताकि मैं आपके हर एक चीज को ध्यान से समझ के अगले बार उसी तरीके से कंटेंट बना सकूं। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।